मौजूद हैं शेख सालेह बिन मोहम्मद इब्राहिम अल तालिब। सर, इन योर स्पीच यू टोल्ड रिगार्डिंग पीस, बट व्हाई इन दोज कंट्रीज वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म? अवलन الإرهاب ليس له دين وهو موجود في كل مكان في العالم. पहली बात तो यह है कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं है, ये हर मुल्क में मौजूद है। والمنظمات الإرهابية وجدت في الدول الغربية قبل أن يعرفها المسلمون والعرب. एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले से हैं, इससे पहले कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ में आई, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में उससे पहले उनका वजूद था। ووجود استهداف للعرب والمسلمين بالإرهاب دليل على أن المسلمين هم ضحايا للإرهاب. और मुसलमानों को इरहाब का नाम दे करके उनको टारगेट किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि मुस्लिम खुद विक्टिम है। But how can we get solution of this? मा हुवा अल-हल लिहाज़ा अल-इरहाब? أولا لابد من تبصير الناس بالعلم والثقافة وتحذيرهم من خطورة هذا الإرهاب، وأنه لا يجوز استخدام الدين لإرهاب الناس. وثانيا لابد من تحقيق العدل ورفع الظلم عن الشعوب والأفراد المظلومين، حتى لا يتخذ أحد هذه المظلوميات وسيلة لأجل القتل العام وإرهاب الناس. فلا بد من إزالة الظلم في العالم. इसके दो स्टेज हैं। पहले में तो हम लोगों को सबको बताना पड़ेगा कि इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं और इसके कितने बड़े मतलब सब सारे लोगों को इल्म देना पड़ेगा, सकाफत और कल्चर सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि हमें लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि इससे कितने नुकसानात हो रहे हैं, उसको बताएं। और हमको जो है अल-खुतवा सानिया सईदी लाबुद मिन इज़ालत अज़्ज़ुल्म। और दूसरा स्टेप ये है कि जो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, लोगों को इंसाफ दिया जाए, आदल दिया जाए, ताकि आगे चल करके किसी को ये हक न बने कि इस वजह से उन्होंने इरहाब या दहशतगर्दी का जो है सहारा लिया है। أيضا أمر ثالث لابد من إزالة العنصرية والطائفية واستخدام الدين لأجل البغضاء والحروب. لابد أن نقف جميعا في وجه من يحاول استخدام العنصرية والطائفية لأجل الإرهاب. और तीसरा स्टेप ये है कि हमें कम्युनलिज्म को, रेसिज्म को मिटाना पड़ेगा, ताकि और दीन को फैलाना पड़ेगा कि किस तरीके से कि दीन को बताया जाए कि मोहब्बत और सलाम दूसरों के दरमियान हो, और जो उनसुरियत है और रेसिज्म है उसको मिटाना पड़ेगा। الإسلام بريء من ما يقوم به داعش، والعلماء في الحرمين الشريفين وفي المملكة وفي الهند وفي كل مكان منذ أن بدأ الإرهاب وهم يحذرون منه ويصرحون ويطلقون البيانات والفتاوى على أن ما يقوم به الإرهابيون وما تقوم به داعش أنه ليس من الإسلام وأنه ضد الإسلام. ونحن نعلم جميعا أن داعش لم تقتل إلا المسلمين ولم تحارب إلا المسلمين، وقد فجرت في مساجدنا وفي الأماكن العامة وتضرر المسلمون ضررا بالغا من داعش. दाइश जो भी कर रहा है उसका इस्लाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। सऊदी अरब के उलमा ने, हिंदुस्तान के उलमा ने और इस तरीके से पूरी दुनिया के उलमा ने उसको कंडम किया है कि दाइश जो भी कर रहा है उसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। वो हमारे मस्जिदों में उनकी बम फोड़ रहे हैं, वो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, उनका तमाम तरीके का टारगेट जो है सिर्फ इस्लाम और मुसलमान है, और उसके इसलिए जो है उनका उसको नहीं माना जाएगा कि दाइश जो है इस्लाम के नाम से कर रहा है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अमन के नाम पर कहा जाता है और ख़ासतौर से इस्लाम के नाम पर जिस तरीके से दहशतगर्दी फैलाई जाती है उसकी ज़बरदस्त मुखालफत की जानी चाहिए और की जाती रही। और ख़ासतौर से आलमी इस्लाम और ख़ुद अरब ने भी दहशतगर्दी की ज़बरदस्त मुखालफत की है। साफ तौर से ऐसा ही मैसेज है इमाम हरम का। कैमरा पर्सन अंकित के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।